धृतराष्ट्र के जीवन में पाप ही तो थे, तब वो मोह की डोर में ऐसा बंध गया था कि दुर्योधन से उसका दूर जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और कुंती माता मोह से मुक्त हो चुकी थी, इसलिए तो 13 साल तक अपने बच्चों के बिना नहीं रही। आप नहीं ऐसे रह पाएंगे। 13 साल, 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये देवी ने 13 साल अपने बच्चों को देखा नहीं, और धृतराष्ट्र अपने बच्चे के बिना रह नहीं पा रहा था। अंतर यही तो था, एक मोह में डूबा था और एक मोह से बिल्कुल, मोह के गर्त से बिल्कुल बाहर थी। दोनों का यही तो अंतर है। माता कुंती का नाम इतनी पवित्रता से लिया जाता है, कोई धृतराष्ट्र का नाम तो लेने को तैयार होता ही नहीं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसमें कहा है कि जब व्यक्ति का सतोगुण बढ़ता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं उनकी बुद्धि मोह के चक्कर से मुक्त हो जाती है। बड़ी अद्भुत बात कही है। जिसे सद्बुद्धि प्राप्त हो जाती है वह पुरुष उस बुद्धि के द्वारा सारे पापों को नष्ट कर देता है। बुद्धि सद्बुद्धि में बदलेगी तो पाठ करेगा, पूजा पाठ करेगा, तीर्थ यात्रा जाएगा, लोगों का आदर करेगा, देव मंदिर जाएगा, देवताओं का ध्यान करेगा, लोगों की सेवा शुश्रूषा करेगा, किसी के अंदर द्वेष नहीं देखेगा, बैर नहीं करेगा किसी से। ये बुद्धि के सात्विक होने के ही तो ये लक्षण हैं। आप किसी से लड़ते नहीं हैं। ये बलि राजा ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं जिनकी बुद्धि सात्विक हो गई है, ऐसे लोग अपनी सात्विक बुद्धि से अपने संपूर्ण पापों को जला के राख कर देते हैं। ये उनका एक बड़ा प्रमुख बड़ी प्रमुख उन्होंने बात कही है। वो कहते हैं बुद्धि लाभा तो पुरुषम सर्वतुदति किल वसम। वो कहते हैं कि बुद्धि का सबसे बड़ा लाभ यही है, जब वो सात्विक हो जाती है तो संपूर्ण पापों की राशि को जला करके समाप्त कर देती है। सत्संग के द्वारा बुद्धि सात्विक होती है, गुरुजनों के संग रहने से बुद्धि सात्विक होती है, अच्छा पढ़ने से बुद्धि सात्विक होती है, और अच्छा भोजन करने से भी बुद्धि सात्विक होती है। ऐसा राजा बलि ने कहा। देवराज इंद्र टकटकी लगा करके सुन रहे हैं, बलि बता रहे हैं। वो कहते हैं सत्गुण में स्थित होकर वह सात्विक बुद्धि प्रश्नता को पैदा कर देती है। बुद्धि सात्विक होगी, आपकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। तो फिर क्यों नहीं ऐसा भोजन करते हैं जिसका भोग भगवान को लगता है, वही लो ना। चाय से भगवान की जीभ जलाने में लगे हो, भगवान को चाय पीने की आदत है नहीं, और तुम उसके सामने रखे बिना मानते नहीं। कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और आज के राज्य में तातो पानी भैया फूंक फूंक के पी। लोग मम्मी पापा के बिना रह लेंगे, गुरुदेव भगवान के बिना रह लेंगे, लेकिन चाय के बिना नहीं रह सकते। आश्रम में नहीं मिलेगी तो अगल बगल दुकानों पर टटोलेंगे। चाहिए अपनी बुद्धि को भोग वृत्ति मत बनाइए, इसको सात्विक बनाइए। बुद्धि सात्विक तभी होगी जब उसको आहार सात्विक मिलेगा। उसको देखिए, आप सुन नहीं रहे हैं, उसको विचार सात्विक मिलेंगे। चिंतन कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे ग्रंथ पढ़िए। जीवन को बदलने में देर कितनी लगती है। इस ग्रंथ में लिखा है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाले चांडाल बन जाते हैं संस्कार नहीं मिलेंगे तो, और दैत्यों के घर में जन्म लेने वाले देवता बन जाते हैं यदि उनको संस्कार मिल जाएंगे, उन्हें तो सत्संग मिल जाएगा। तो आत्मदेव के घर में चांडाल पैदा हो गया, धुंधुकारी, और हिरण्यकश्यप के घर में देवता प्रकट हो गया, श्री प्रहलाद जी महाराज। है सत्संग ही तो मिल गया था, गर्भ में ही सत्संग मिल गया। माँ बड़ी होनहार थी। एक राक्षस के घर में रहकर तुलसी की पूजा कर लेना ये साधारण बात नहीं थी। वो आदमी चाहे तो कर सकता है। रावण की लंका में भी रहने वाले विभीषण नित्य राम की पूजा करते हैं। और याद रखिएगा, जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो देवता किसी न किसी प्रकार से अपनी शरण दे ही देगा, अपने पास बुला ही लेगा। वो ऐसी व्यवस्थाएं कर देगा कि इष्ट अपने भक्त को अपने पास तक बुला ही लेता है। ये तो मैं विभीषण की कथा में सब कहूँगा। अभी हम विभीषण को ही तो सुनेंगे। हनुमान जी को भेजा, ऐसे योग बने जो राम की पूजा राक्षसों के बीच में करता रहा। परमात्मा ने उसे विभीषण को अपनी शरण में बुला लिया, अपने चरणों में बुला लिया। इसलिए मैं कहता हूँ इष्ट के प्रति
पूरा समर्पण रखिए। पूरे देश में मुझे वृद्ध लोग, दादा दादी सुन पा रहे हैं, मैं उनको कहूँगा बच्चों से रिश्ता तुम्हारा सिर्फ 50 साल का था। जैसे घोंसले में पंछी के बच्चों को पंख आ जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि माँ कहाँ है। यही स्थिति है इस मानव जाति की भी, यही है। उनको बच्चों के बच्चे सब शादी ब्याह उनके हो गए हैं, कौन तुम्हें पूछ रहा है। अपनी बुद्धि को बिगड़ने मत दीजिए, इसमें रजोगुण मत आने दीजिए बुद्धि में। दो चीज़ें हमारी बुद्धि को रजोगुणित कर देती हैं, एक है क्रोध और एक है इच्छाएं। ये दोनों के मिश्रण को रजोगुण कहते हैं। आप सब अपने आप को पूछ लिए, क्या क्रोध आता है? पूछ लो अपने आप को, आता है? क्या अभी मांगे हैं? खाने की इच्छा है, अच्छा पहनने की इच्छा है, अच्छे वाहन में चलने की इच्छा है, लोग सम्मान करें, माला डालें, मेरी स्तुति करें, मेरा गायन करें, मेरी कीर्ति गाएं, ये सब रजोगुण में आता है। तमोगुण क्या है? आप कुछ करना ही नहीं चाहते, माई बाप का इतना मिल गया है, बस उसी को खर्च कर करके पेट भर रहे हैं, ना कमाना चाहते, ना कहीं आना जाना चाहते, सिर्फ लाठी उठाना ही तमोगुण नहीं है। जो आलसी है, प्रमादी है, कुछ करता नहीं है, सबसे बड़ा तो तमोगुण ही वो है। उस समय बुद्धि तमोगुण में विषैली हो जाती है। जैसे विषैले सांप से, बिच्छू से सब लोग भयभीत होते हैं, जिनकी बुद्धि तमोगुण में लिप्त हो गई है, परिवार के, खानदान के, रिश्तेदार सब लोग उससे भयभीत होते हैं। ऐसे लोगों का संग है वो खतरा बन जाता है। तो मैं राजा बलि के चैप्टर से कुछ कह रहा हूँ, और वो बातें मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ जो मैंने 30 साल में आपको सुनाई नहीं। वही बातें हैं जिस दिन से मैंने कथा शुरू की होगी, पढ़े हैं चैप्टर मैंने, लेकिन आज योग बन गया है, मैं आपको सुना रहा हूँ। ना पढ़े होते तो कहाँ से सुना देता। लेकिन वो कथा आज बैसाख मास में मुझे सप्त चिरंजीवी राजा बलि के माध्यम से कहने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें राजा बलि ने इंद्र को कहा था, गलतियां तो हमसे हो गई हैं, आज खर्व बन गए हैं, इस योनि में हम खड़े हैं, कोई गलती तो हुई ही है, लेकिन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि मुझसे गलती क्या हो गई है। ये बलि ने कहा था इंद्र को, गलती तो मुझसे हुई है, इसलिए तो इस योनि में हूं, लेकिन मैं दुख नहीं उठा रहा हूं। वही बात है, जाई विद राखे राम ताई विद रही है। मैं गधर्व जरूर बन गया हूं, लेकिन मुझे ये पीड़ा इस बात की नहीं है, अरे हम गधर्व बन गए हैं, तो वो ये मैं रो नहीं रहा हूं इस बात को सोच सोच के। गलती क्या हुई है ये मेरी समझ में नहीं है। जिसकी समझ में आ जाएगा फिर तो वो ईश्वर ही नहीं बन जाएगा ना, त्रिकालदर्शी। एक बात बलि राजा ने बहुत अच्छी कही, बहुत अद्भुत कही, वो ये बात कही, जिनकी बुद्धि सात्विक है, ऐसे लोग अपनी सतोगुणी बुद्धि से अपने संपूर्ण पापों को जला करके समाप्त कर देते हैं। ये इंद्र को वो बात बोली। तो अपनी बुद्धि को सात्विकता से अलग मत जाने दीजिए, उसे सतोगुणी रहने दीजिए। बुद्धि को सतोगुणी रखने के लिए सत्संग की जरूरत है, संतों की जरूरत है, अच्छे आहार की जरूरत है, अच्छे विचारों की जरूरत है, अच्छी किताबें पढ़ने की जरूरत है, अच्छे वातावरण की जरूरत है। तीर्थों में जाते रहोगे, गुरुजनों का सानिध्य प्राप्त करते रहोगे, इच्छाएं खत्म हो गई होंगी कुछ मांगने की, कुछ खाने पीने की, कुछ पहनने की। तो बुद्धि का यह परिचय सतोगुण में आता है, सात्विकता में आता है। और ऐसा नहीं है कि इस करने के लिए आपको बाबा जी बनना पड़े, बद्रीनाथ जाना पड़े, नैमिषारण्य जाना पड़े या और कहीं तीर्थ में जाना पड़े। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजा जनक ने अपनी सात्विक बुद्धि घर में ही रहकर बुद्धि को सात्विक किया है, उसका परिणाम है शांति रूपी सीता आई है। और जिसकी बुद्धि सात्विक है उसके यहाँ शांति आएगी, और जिसके यहाँ शांति रूपी सीता आएगी उसके यहाँ कोई गुरु विश्वामित्र भगवान को ला करके खड़ा कर देगा। ये परिचय इस बात का। तो यह आप अपने घर में भी रह करके कर सकते हैं। ऐसी चीजें खाइए जिनका भोग भगवान को लगता है। आंवला खाइए, बेर कभी भी मत खाइए।
वेर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, पेट में गैस बनाता है, पेट को भारी कर देता है। लेकिन आंवला को धात्री कहा गया है संस्कृत में। धात्री का अर्थ जानते हैं किसे कहते हैं? धात्री कहते हैं माँ को, जिसने हमें धारण किया है। जैसे माँ हमें बचाती है, वैसे आंवला हमें रोगों से बचाता है। आयुर्वेद भी कहता है, पद्म पुराण में तो बहुत व्याख्यान है। संस्कृत में आंवले को धात्री कहते हैं, और धात्री का मतलब जिसने धारण किया, माँ का ही नाम तो है धात्री। जैसे माँ बचाती है, वैसे ही आंवला हर रोग से हमारी रक्षा करता है। और आप में तो ऐसे जन बैठे हैं जिसने 4-6 साल से आंवला खाया ही नहीं होगा भी। जो कि आंवला स्वास्थ्य के लिए वरदान है, बुद्धि को परिपक्व बनाता है, बुद्धि को सात्विक बनाता है। तुलसी पत्र रोज लीजिए, बुद्धि सात्विक रहेगी। अभी आगे प्रसंग में आप सुनेंगे जहाँ पर भगवान व्यास ने गौ माता का व्याख्यान किया था। गैया का दुग्ध, दही, गौमूत्र पेट में जाता रहेगा, व्यक्ति नशीला नहीं होगा कभी, उसको कभी किसी भी प्रकार का व्यसन होगा ही नहीं। गौ माता का दूध, दही पेट में जावेगा नहीं, व्यक्ति विषैला हो जाएगा, नशीला हो जाएगा। इसलिए गौ गव्य तो पेट में जाना ही चाहिए उसमें। इससे बुद्धि सात्विक रहती है। और इस बात को जिंदगी में कभी मत भूलना, जिसकी बुद्धि सात्विक है, राजा बलि कहते हैं, ऐसी सात्विक बुद्धि अपने संपूर्ण वसने वाले पापों को समाप्त कर देती है। तो वहाँ कोई पाप रहता ही नहीं है, किसी भी प्रकार का अपराध नहीं रहता। ये सात्विक बुद्धि का खेल है। भजन में मन लगेगा, तीर्थ में मन लगेगा, गुरुजनों के चरणों में मन लगेगा, सत्संग में मन लगेगा, यदि बुद्धि सात्विक है तो। बुद्धि में 2 चीजें नहीं रहे, वो सात्विक हो जाएगी। एक, उसमें कोई वासना ना रहे, और उसमें क्रोध ना रहे। उसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं।